हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जेईई प्रीलिम एग्ज़ाम्स के 2004 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चन। आज की टॉपिक होगी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हमारा क्वेश्चन है अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज रिपोर्टेड एज। तो हम देखते हैं यहाँ पे ग्रुप इंडेक्स होता है क्या है। ग्रुप इंडेक्स को जीआई से डिनोट करते हैं। ये बेस्ड ऑन क्या होता है, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टी पे बेस्ड होती है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक है। ग्रुप इंडेक्स डिपेंड्स ऑन लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, percentage of particles passing through 75 micron sieve, percentage of particles pass through 75 micron sieve, ठीक है, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इन चारों पर डिपेंड करती है हमारी ग्रुप इंडेक्स, ठीक है। अब देखते हैं ग्रुप इंडेक्स का निगेटिव वैल्यू हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, निगेटिव वैल्यू अडॉप्ट नहीं करेंगे। इसकी जगह पर क्या करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे ज़ीरो, रिपोर्टेड एज ज़ीरो। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम इसको ज़ीरो लिखेंगे, ज़ीरो, ठीक है। हमें पता है ग्रुप इंडेक्स इज इक्वल टू 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD, ठीक है। तो A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या है हम पता करते हैं। A इज इक्वल टू परसेंटेज P माइनस 35। मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकता है, 40 हो सकता है एक और, ठीक है। 10 तो हो गया, क्या हो गया, B हो गया ये। C इज इक्वल टू क्या होगा, लिक्विड लिमिट माइनस 40, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 20 हो सकती है। और डी की वैल्यू आएगी IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स माइनस 10 20 इज इक्वल टू डी, ठीक है। ये हमारा डी का वैल्यू है। परसेंटेज भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। परसेंटेज भी क्या था, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सिव। ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 40। बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 40। सी की मैक्सिमम वैल्यू 20, डी की मैक्सिमम वैल्यू 20। तो अब देखते हैं ग्रुप इंडेक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो हमें पता है जी आई इज इक्वल टू ग्रुप इंडेक्स इज इक्वल टू 0.2, ठीक है, 0.2 इंटू एम एक्स क्या है 40 प्लस 0.005 इंटू 40 और सी क्या है 20, सी मैक्स 20 प्लस 0.01 40 और 20 इंटू 40 इंटू 20। तो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आता है 20, यानी ग्रुप इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू 20 हो सकती है। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव तो ले नहीं सकती, इसलिए 0 होगी। तो इसका रेंज क्या होगा ग्रुप इंडेक्स का, ग्रुप इंडेक्स का रेंज होगा 0 to 20, 0 to 20। तो हमारा ऑप्शन क्या होता है, बी करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिसिटी चार्ट गिव अ रिलेशन बिटवीन, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी चार्ट किसके किसके बीच में ग्राफ होता है वो हमें देखना है। प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है। तो एक ग्राफ होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच में। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये हमारा हो गया लिक्विड लिमिट, ठीक है। इस ग्राफ में 3 तरह की वैल्यू यहाँ पे होती है, 20, 35 एंड 50, ठीक है।
तो 20 से गुजरती है लाइन, हमें इसको ए लाइन कहते हैं। इसका इक्वेशन होता है 0.73 WL/20, ठीक है, इसको ए लाइन कहते हैं। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही होता है? सी ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। ठीक है, हम देखते हैं किस चीज़ से कैसे डिनोट करते हैं क्ले को, हाई कंप्रेसिबिलिटी क्ले को। ठीक है, सबसे पहले इनऑर्गेनिक क्ले है ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो देखते हैं इसे कैसे डिनोट करते हैं। देखते सॉइल, और ये हमारा सिंबल हो गया। ठीक है, सैंड, सैंड को हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिल्ट को हम एम से डिनोट करते हैं। ग्रेवल को हम जी से डिनोट करते हैं, और क्ले को हम सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो क्ले तो हमें पता चल गया कि क्ले को सी से डिनोट करेंगे। अब हमें पता करना है कि हाई कंप्रेसिबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं। तो उसके लिए सिंबल होता है ठीक है, क्ले के लिए सी होता है। अब देखते हैं एच जो होता है हाई, हाई के लिए नोट करते हैं। ठीक है, एम तो सेल्ट है। ठीक है, आई जो है हमारा क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा, और एल जो होगा लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाई कंप्रेसिबल था और क्ले था, तो क्ले सी, हाई कंप्रेसिबल एच, तो सी एच। हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ वेल ग्रेडेड सॉइल। तो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट सी यू से डिनोट करते हैं इसे, या कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी इसे कहते हैं। सी यू इज इक्वल टू होता है D60/D10। सी यू इज इक्वल टू D60/D10। ठीक है, वेल ग्रेडेड सैंड के लिए इसका वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 6 होता है, और वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए ग्रेटर देन 4 होगा। ठीक है, और वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए ग्रेटर देन 4 होगा। सी यू इज ग्रेटर देन 4, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ऑफ वेल ग्रेडेड सॉइल मस्ट बी द रेंज ऑफ। ठीक है, सॉइल कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को हम कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन भी कहते हैं। ठीक है, जिसे सीसी डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन, इसे हम सीसी से डिनोट करते हैं। सीसी इज इक्वल टू क्या होता है? D30²/D60 × D10। इसका रेंज होता है 1 to 3, 1 से 3 तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ वेल ग्रेडेड सॉइल मस्ट बी, रेंज में क्या होना चाहिए? तो 1 to 3 होना चाहिए, जो कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसका रेंज होता है 1 to 3। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल इज डिनोटेड बाई। तो हमने अभी ऑलरेडी डेटा हुआ था कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी में है D60/D10। तो D10 जो हमारा था वो इफेक्टिव साइज था, जो क्या डिनोट करता है? D10 इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉइल डिनोटेड बाई D10। D10, ठीक है, D10 क्या है? पार्टिकल साइज सच दैट 10% ऑफ सॉइल इज फाइनर देन दिस साइज।
particle size such that 10% of soil is finer than the size। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होता है? 6 का ए करेक्ट होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एज गिवन सॉइल सैंपल इज 1 and 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सी हमारा 1 दिया हुआ, CO4 दिया हुआ है। हमें निकालना है क्या है? इफेक्टिव साइज़, यानी D10 to D30 निकालना है। ठीक है, D10 अपॉन D30। तो हमें पता है CC इज इक्वल टू क्या होता है? D30 स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10 इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी में क्या दिया हुआ है? D60 अपॉन D10 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस हिसाब से हमें D60 इज इक्वल टू क्या होता है? 4 इंटू D10 होता है। अब D60 की वैल्यू हम कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर में हम पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने पता है CC इज इक्वल टू D30 का स्क्वायर अपॉन D60 क्या? 4 इंटू D10 इंटू D10। तो हमारा क्या हो गया? D30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ ऑलरेडी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? D30 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू D10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं D30 का स्क्वायर अपॉन D10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायर को हटाएंगे, D30 अपॉन D10 इज इक्वल टू 2। हमें फाइंड करना है D10 अपॉन D30। तो क्या हो गया? इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा 1/2 आएगा, 1/2। तो इसका आंसर होगा 0.5, जो कि ऑप्शन में थी नहीं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। 0.5, 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ये हमारा वैल्यू आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following shows the correct order of increasing surface area of given soil। तो हमें पता है सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया पार्टिकल के साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो हमें पता है साइज ऑफ पार्टिकल्स कि सबसे बड़ा क्या होता है? बाउल्डर्स होता है, फिर कोबल्स होते हैं, फिर ग्रेवल्स होता है, फिर सैंड होती है, सिल्ट होता है, फिर क्ले होते हैं। ठीक है, साइज़ का ऑर्डर यही है, बाउल्डर सबसे ज़्यादा बड़ा, देन कोबल्स, देन ग्रेवल्स, फिर सैंड, सिल्ट, क्ले और फाइनली कोलाइड। तो इसका जस्ट रिवर्स होगा हमारा सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ का, तो सरफेस एरिया का ऑर्डर होगा कोलाइड सबसे बड़ा, ज़्यादा होगा सरफेस एरिया, उसके बाद क्ले होगी, सिल्ट होगी, सैंड होगी, ग्रेवल, कोबल्स और हमारा बाउल्डर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मैच करता है? हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन ग्रेडिंग कर्व इन द गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो हमने पढ़ा ग्रेडिंग कर्व में क्या होता है? 3 लाइन शो करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और इंक्लाइंड लाइन। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल क्या रिप्रेजेंट करता है और इंक्लाइंड क्या रिप्रेजेंट करता है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन और इंक्लाइंड लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो है शो करता है गैप ग्रेडेड को, गैप। वर्टिकल जो है पुअरली ग्रेडेड या यूनिफॉर्म ग्रेडेड को शो करते हैं, पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्म ग्रेडेड।
इंक्लाइन जो हमारा वेल ग्रेडेड को नोट करता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ऑन ग्रेडिंग कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहा था। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा क्या, गैप ग्रेडिंग। तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है हमारा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सैचुरेटेड विथ वाटर टू ड्राई जोन। तो कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग, इसे हम कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग इज इक्वल टू रेशियो ऑफ compressive strength of material saturated with water to that in dry state। ठीक है, इसे हम कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग कहते हैं। ऑप्शन जो है ना बी करेक्ट है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या इक्वेशन में हमें फाइंड करना है, क्या कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फाइंड करना है। तो हमें सीव का साइज 600 माइक्रोन दिया हुआ है, 500 माइक्रोन दिया हुआ है और 425 माइक्रोन दिया हुआ है। ठीक है, वेट जो होता है रिटेन होता है, टोटल 3 kg है, 3000 ग्राम। तो 600 माइक्रोन से रिटेन करता है 1200 ग्राम, 500 माइक्रोन से रिटेन करता है 1500 ग्राम और 425 माइक्रोन से रिटेन करता है 300 ग्राम। यानी टोटल हो गया 3000 ग्राम, 3 kg। तो परसेंट वेट रिटेन क्या होगा, कितना परसेंट वेट रिटेन किया। तो इसे हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हमें फाइंड करते हैं 3000 का कितना परसेंट 1200 ग्राम हुआ। तो 300 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 1200। तो एक्स इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो 40% हमारा क्या होता है, वेट रिटेन करता है। तो हो गया हमारा 40%, इसका हो गया 50%, देन इसका इसी तरह हो जाएगा 10%। ठीक है, अब बोलता है क्यूमुलेटिव के बारे में बोल रहा है। तो क्यूमुलेटिव क्या, 40 का 40 होगा, नेक्स्ट क्या होगा 40 + 50 90 होगा और देन क्या होगा 100 होगा। अब परसेंटेज फाइनल, तो 100 - 40 क्या होगा, परसेंटेज फाइनल हम निकालने के लिए क्या करते हैं, 100% में जितना हमारा क्यूमुलेटिव आया उसको माइनस करते हैं। तो 100 - 40 60, 100 - 90 10 और 100 - 100 0। अब हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज इक्वल टू d60/d10 होता है। CU इज इक्वल टू d60/d10। तो d60 का वैल्यू क्या आएगा हमारा, 600 आएगा। यहाँ पे देखो हमने निकाला हुआ है 600 और d10 का वैल्यू हमने निकाला हुआ 500। तो 500 है, तो C इज इक्वल टू क्या आ गया 1.2 आ गया, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट होता है हमारा। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज इक्वल टू 1.2। ठीक है,